मैरी शैमरन भी जॉर्ज टेलर का शिकार हो गई है। सुनील ने सिगरेट की राख झड़काते हुए कहा। कई क्षण कोई कुछ नहीं बोला। जॉन फेडरिक, अनिल साहनी और रोशनी सकपकाए से एक दूसरे का मुंह देखते रहे। दिन के 11 बजे थे। सुनील क्रॉमवेल रोड की उस इमारत में उन लोगों के सामने बैठा था जहां मिलर की हत्या की रात को रोशनी उसे लाई थी। कैसे? रोशनी ने पूछा। मैं पिछली रात उसके निवास पर गया था, सुनील बोला। टेलर को किसी प्रकार पता लग गया था कि मैं शर्मन के साथ था। वह मेरी के घर में छुपा हुआ हमारी बातें सुन रहा था। मेरी ने उसके डेनवर से आए एक पत्र के बारे में बताया। वह पत्र लेने गई। एक क्षण के बाद ही मैंने उसकी चीख सुनी। मैं दौड़ा। मेरी गलियारे में मरी पड़ी थी। टेलर उसे मारने के बाद अपना वह पत्र भी ले गया जो उसने मेरी को लिखा था और जो वह मुझे देने वाली थी। मेरी से तुम्हें और कुछ मालूम नहीं हुआ? फेडरिक ने पूछा। टेलर की मार्गरेट नाम की एक बहन है। मेरी ने मुझे उसका फ़ोन नंबर बताया है। मैंने डायरेक्टरी में मार्गरेट का नाम और नंबर चेक किया। वह प्रिंस एल्बर्ट रोड के मिशन कंपाउंड में 4 नंबर कॉटेज में रहती है। तुम मिले उससे? अभी नहीं। मैं गया था लेकिन वह वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं फिर जाऊँगा। फिर कोई कुछ नहीं बोला। मिशन कंपाउंड एक बहुत बड़ा अहाता था जिसमें लगभग 15 कॉटेज थे। सुनील 4 नंबर कॉटेज के सामने पहुंचा। उसने द्वार की कॉल बेल बजा दी और प्रतीक्षा करने लगा। उस समय 1 बज चुका था। लगभग 25 साल की बड़ी ही मामूली शक्ल वाली एक लड़की ने द्वार खोला। अपने सामने एक विदेशी को खड़ा देखकर वह उलझनपूर्ण स्वर में बोली, यस, गुड आफ्टरनून। सुनील मीठे स्वर में बोला, आर यू मिस टेलर? यस। मेरा नाम सुनील है। मैं आपके भाई जॉर्ज टेलर का दोस्त हूँ। मैं जॉर्ज टेलर से मिलना चाहता हूँ। मार्गरेट के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। आप बहुत देर से आए, वह धीरे से बोली। क्या मतलब? जॉर्ज इस दुनिया में नहीं है। उसे परलोक सिधारे 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। सुनील बुरी तरह चौंका। जी? जॉर्ज मर चुका है। ठहरिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है? आपका नाम मार्गरेट है ना? हाँ। आप जॉर्ज टेलर की बहन हैं? हाँ। और जॉर्ज मर चुका है? हाँ। ओह माय गॉड, जॉर्ज आपका दोस्त था। बहुत अच्छा, भीतर आइए। सुनील भीतर प्रविष्ट हुआ। मार्गरेट उसे एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में ले आई। तशरीफ रखिए। सुनील बैठ गया। आप जॉर्ज को कैसे जानते थे? कुछ क्षण सुनील को उत्तर नहीं सूझा। फिर वह सोचकर बोला, चीन में कुछ दोस्तों के माध्यम से मेरी उससे मित्रता हो गई थी। कौन दोस्त? ज्योति विश्वास, जॉन फेडरिक, अनिल साहनी वगैरह? आप जानती हैं उन्हें? सुनील हैरानी से बोला। जिक्र सुना है। किससे? जॉर्ज से। वह मुझे अक्सर पत्र लिखा करता था। उसके पत्रों से ही मालूम हुआ था कि वह उसके 9 साथी चीन में कोई गुप्त कार्य कर रहे थे। मुझे उसके सारे साथियों के नाम तक याद हैं। ज्योति विश्वास, जॉन फेडरिक, अनिल साहनी, रोशनी, तौफीक, इस्माइल, जय सिंह हाकुल, तांग पेई, लैला, ली तानान। लेकिन जॉर्ज ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। वह भूल गया होगा। जॉर्ज ऐसा आदमी तो नहीं था। वह अपने मित्रों के बारे में बराबर लिखा करता था। शायद उसने लिखा हो और आपको याद ना हो। मार्गरेट चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। जॉर्ज की मृत्यु कैसे हुई? सुनील ने प्रश्न किया। हांगकांग में एक मोटर दुर्घटना में। मुझे यहाँ के विदेश मंत्रालय से उसकी मौत की सूचना मिली थी। आपने उसकी लाश देखी थी? देखी थी, बुरी तरह कुचली हुई थी। यानी आप लाश देखकर यह नहीं कह सकती थी कि वह जॉर्ज टेलर था या नहीं। लेकिन वह जॉर्ज था। वह जरूर जॉर्ज था। आप यह दावा कैसे कर सकती हैं जबकि उसकी शिनाख्त संभव नहीं थी? क्योंकि लाश की जेब में से जॉर्ज का पासपोर्ट निकला और उसके अन्य कागज भी थे। फिर भी गलती हो ही जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आपका भाई जीवित है। आपको कैसे मालूम?
आपने देखा है जॉर्ज को? वह तीव्र स्वर में बोली। मैंने सूरत तो नहीं देखी, आवाज़ सुनी थी, लेकिन आप जानती हैं कि अपनी आवाज़ के कारण वह लाखों में पहचाना जा सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे अपने देश के विदेश मंत्रालय पर पूरा विश्वास है। उनसे ऐसी भारी गलती नहीं हो सकती। आपने मेरा पता कैसे जाना? डायरेक्टरी में आपके भाई का पता तलाश कर रहा था तो मुझे आपका नाम दिखाई दे गया। जॉर्ज टेलर आपका जिक्र अक्सर किया करता था, इसलिए मुझे आपका नाम याद था। मैंने सोचा शायद आप जानती हो कि आजकल जॉर्ज कहाँ है। जॉर्ज मर चुका है, मार्गरेट पटाक्षेप सा करती हुई बोली। अगर वह जीवित हो तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? मगर यह संभव नहीं है। जॉर्ज मर चुका है। लेकिन उसी क्षण बड़ी जोर से कॉटेज की घंटी बज उठी। मार्गरेट द्वार की ओर बढ़ी। सुनील भी उठ खड़ा हुआ। मार्गरेट ने द्वार खोला ही था कि किसी ने जोर से द्वार को धकेला। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गई। जॉन फेडरिक घबराया हुआ भीतर आया। मार्गरेट ने फेडरिक को देखा तो उसके नेत्र फैल गए, लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से आवाज निकल पाती, सुनील ने लपक कर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। फेडरिक ने द्वार भीतर से बंद कर दिया। सुनील मार्गरेट को वापस ड्राइंग रूम में ले आया। फेडरिक भी लड़खड़ाता हुआ वहीं आ गया। तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? सुनील तीव्र स्वर में बोला। पुलिस, फेडरिक हाँफता हुआ बोला। पुलिस ने उस इमारत पर छापा मारा था। बड़ी मुश्किल से हम बचकर निकल सके। सहानी और रोशनी कहाँ हैं? वहाँ से निकलते ही वे मुझसे अलग हो गए थे। मालूम नहीं वे इस समय कहाँ हैं। मुझे कोई और जगह नहीं सूझी, इसलिए यहाँ चला आया। मेरा ख्याल था तुम यहीं होगे। पुलिस को उस इमारत की खबर कैसे लगी? मेरे ख्याल से इसमें भी टेलर का हाथ है। लेकिन टेलर को ही उस इमारत का पता कैसे मालूम हुआ? शायद उसने तुम्हारा पीछा किया हो। तुम लोग पुलिस से भयभीत क्यों हो? हम लोग गैर कानूनी ढंग से इंग्लैंड में मौजूद हैं। अगर हम पकड़े गए तो हमें डिपोर्टेशन ऑर्डर भी मिल सकता है और सज़ा भी हो सकती है। उसी क्षण मार्गरेट सुनील की पकड़ में तड़फड़ाई और गों गों की आवाज़ निकालने लगी। चिल्लाना नहीं, सुनील डांट कर बोला। मार्गरेट ने सहमति से सिर हिला दिया। सुनील ने उसे छोड़ दिया और वह पास से खड़ी होकर हाँफने लगी। मैडम, सुनील बोला, तुमने अपने भाई के जिन 9 साथियों के नाम लिए थे, यह उनमें से एक है, जॉन फेडरिक। मार्गरेट विस्फारित नेत्रों से फेडरिक को देखने लगी। और यह मार्गरेट है, जॉर्ज की बहन। इसके कथनानुसार जॉर्ज आज से 6 महीने पहले हांगकांग में मोटर दुर्घटना का शिकार होकर मर चुका था। नामुमकिन, फेडरिक दृढ़ स्वर में बोला। टेलर जिंदा है और वह लंदन में ही है। पिछले 10 दिनों में वह हमारे 3 साथियों को और एक अपने ही सहयोगिनी को मौत के घाट उतार चुका है। मार्गरेट कुछ नहीं बोली। उसी क्षण बाहर कंपाउंड से कुछ आदमियों के बोलने की आवाज़ आने लगी। सुनील ने खिड़की का पर्दा सरकाकर बाहर झांका। बाहर 20-25 आदमियों की भीड़ दिखाई दे रही थी। उनमें से कुछ पुलिस वाले भी थे। सुनील ने पर्दा ठीक किया और फेडरिक की ओर घूमा। पुलिस ने यहाँ तक तुम्हारा पीछा किया है? उसने तीव्र स्वर से पूछा। नहीं, फेडरिक दुविधा के भाव में बोला। पुलिस मेरे पीछे तो जरूर लगी हुई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है उन्होंने मुझे कंपाउंड में घुसते नहीं देखा था। तुम्हारा विश्वास गलत है। पुलिस बाहर मौजूद है। फिर भी उन्हें यह मालूम नहीं है कि मैं कौन से कॉटेज में हूँ। वे हर कॉटेज की तलाश कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे साथ मैं भी फंस जाऊँगा। सुनील का दिमाग तेजी के साथ उस स्थिति से बच निकलने की तरकीब सोच रहा था। पुलिस ने तुम्हारी सूरत देखी है? उसने फेडरिक से पूछा। पता नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे भागते हुए तो देख ही लिया है। वे मेरी सूरत ना देखें तो भी पहचान सकते हैं। मेरी कटी हुई बाँह और आंख पर लगा हुआ पैच ही मेरी शिनाख्त के लिए काफ़ी है। सुनील ने फिर खिड़की से बाहर झाँका। एक पुलिसमैन कॉटेजों की इस ओर की कतार की ओर भी बढ़ रहा था। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? सुनील ने फेडरिक से पूछा। थी, लेकिन भागते हुए रास्ते में कहीं गिर गई। ओह हेल, सुनील मुंह बिगाड़कर बोला।
उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और बोला, मैडम पुलिस यहाँ आ रही है। यह रिवॉल्वर मैं इस आदमी को दे रहा हूँ। अगर आप चिल्लाई या कोई भी ऐसी हरकत की जिससे पुलिस को आपकी या इस आदमी की मौजूदगी का आभास हो तो यह आपको शूट कर देगा। अंडरस्टैंड? मार्गरेट ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। पिछवाड़े चलो। तीनों पिछवाड़े की ओर बढ़े। पिछले भाग में एक छोटा बरामदा था जिसके एक ओर किचन थी और दूसरी ओर बाथरूम। सुनील ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके संकेत पर मार्गरेट और फेडरिक अंदर चले गए। सुनील ने रिवॉल्वर जॉन फेडरिक को दे दी और बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसी क्षण कॉटेज की घंटी बज उठी। सुनील वापस ड्राइंग रूम में आ गया और खिड़की का पर्दा सरकाकर बाहर झाँका। बाहर एक पुलिसमैन और उसके बगल में एक गंजा अंग्रेज खड़ा था। सुनील ने द्वार खोल दिया और स्वाभाविक स्वर से प्रश्न किया, समथिंग रॉन्ग? पुलिसमैन बोला, हम एक आदमी को तलाश कर रहे हैं। उसकी एक बाँह कटी है और आंख पर पैंच लगा हुआ है। वह हरे रंग का ओवरकोट और काले रंग की बेल्ट पहने हुए था। मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा, सुनील बोला। लेकिन तुम कौन हो? एकाएक गंजा बोला। मैं कौन हूँ? क्या मतलब? मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। यह तो मिस टेलर का कॉटेज है। मैं मिस टेलर का मित्र हूँ। मिस टेलर बाजार गई हैं। मिस टेलर मेरी भी मित्र हैं। मेरा नाम हावर्ड है। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मिस टेलर वैसे भी काले लोगों की दोस्ती पसंद नहीं करती। सुनील ने यूं प्रकट किया जैसे उसे बहुत गुस्सा चढ़ाया हो। उसने घूरकर गंजे को देखा। गंजा घबराया। ऑफिसर, सुनील पुलिसमैन से बोला, मिस टेलर बाजार गई हैं। 1 घंटे में लौटेंगी। आप चाहे तो भीतर बैठकर इंतज़ार कर सकते हैं। मिस टेलर फैसला कर देंगी कि मैं काला आदमी उनका दोस्त हूँ या नहीं। उसकी ज़रूरत नहीं, पुलिसमैन निर्णायक स्वर से बोला। आपने उस एक हाथ और एक आंख वाले को नहीं देखा था? जी नहीं। देन थैंक यू। और पुलिसमैन घूमने के लिए मुड़ा। गंजे ने पुलिसमैन की बाँह थाम ली और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर पुलिसमैन अपनी बाँह छुड़ाता हुआ झुंझलाए स्वर से बोला, क्यों वक्त बर्बाद करवा रहे हो? अगर यह संदिग्ध आदमी है तो हमें इसकी तलाश नहीं है। पुलिसमैन आगे बढ़ गया। गंजा बड़बड़ाता हुआ उसके पीछे चला। सुनील ने द्वार बंद कर लिया और ड्राइंग रूम की खिड़की पर पहुंचकर उसने एक सिगरेट सुलगाया। फिर पर्दा थोड़ा सा सरकाकर वह बाहर झांकने लगा। उसने गंजे को बगल के कॉटेज में प्रविष्ट होते देखा। कुछ क्षण बाद सुनील खिड़की से हट गया और पिछले बरामदे में पहुंचा। उसी क्षण कोई कॉटेज की पिछली दीवार फांदकर पिछले यार्ड में कूदा। सुनील हड़बड़ाया। जब वह आदमी सीधा हुआ तो सुनील की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। उसने शांति की सांस ली। वह अनिल साहनी था। फिर उसे दीवार पर रोशनी दिखाई दी। अनिल साहनी ने उसे सहारा देकर नीचे उतार लिया। दोनों बरामदे में आकर सुनील की बगल में आ खड़े हुए। तुम लोग यहाँ कैसे? सुनील ने पूछा। और कहाँ जाते? रोशनी बोली। इधर ही फेडरिक आ गया था। तुम भी आ गए थे। अगर हम यहाँ ना आते तो शायद हमारा फिर मिलाप भी नहीं हो पाता। तुमने बहुत खतरा उठाया। यहाँ हर कोने में पुलिस मौजूद है। यह खतरा उठाना जरूरी था। फेडरिक कहाँ है? यहीं है, सुनील बोला। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। फेडरिक और मार्गरेट वहाँ से निकल आए। फेडरिक अभी भी मार्गरेट को कवर किए हुए था। यह मार्गरेट है, सुनील बोला, जॉर्ज की बहन। इसके कथनानुसार टेलर मर चुका है। नॉनसेंस, रोशनी बोली। टेलर जिंदा है। उसी क्षण अचानक सुनील की निगाह बगल के कॉटेज के बैकयार्ड की ओर गई। दोनों कॉटेजों की पिछली दीवार के पीछे हावर्ड खड़ा था और उनकी ओर देख रहा था। सुनील बंदूक से छूटी गोली की तरह झपटा और दीवार फांदकर उस कॉटेज में पहुंच गया। हावर्ड अभी बरामदा ही क्रॉस कर पाया था कि सुनील ने उसे जा दबोचा। उसने एक बाँह हावर्ड की गर्दन के गिर्द लपेट दी ताकि वह चिल्ला ना पाए और दूसरे हाथ से ताबड़तोड़ 5-6 घुसे उसकी पसलियों में जमा दिए। हावर्ड की आंखें उलट गईं। उसका निश्चेष्ट शरीर सुनील की बाहों में लटक गया। सुनील ने उसे वहीं डाल दिया और दीवार के पास पहुंचा और दूसरी ओर खड़े सानी को संकेत किया। रोशनी, फेडरिक और सानी सब दीवार फांदकर हावर्ड के कॉटेज में पहुंचे। सुनील ने हावर्ड के निश्चेष्ट शरीर को उसके बेडरूम के पलंग पर डाल दिया और सबके साथ उसके ड्राइंग रूम में पहुंच गया। हावर्ड यहाँ अकेला ही रहता है, सुनील बोला।
वह पुलिस का विश्वसनीय व्यक्ति मालूम होता है। वह फेडरिक की तलाश में सहायता कर रहा था। पुलिस को ख्वाब में भी यह नहीं सूझेगा कि हम हार्वर्ड के एक कॉटेज में छुपे हुए हैं। लेकिन कोई हार्वर्ड को पूछने तो यहाँ आ सकता है, सहानी बोला। आने दो। जब उसे उत्तर नहीं मिलेगा तो यह समझकर चला जाएगा कि वह घर में नहीं है। अब इरादा क्या है? रोशनी बोली। सुनील के कथनानुसार मेरी ने उसे बताया है, फेडरिक बोला, कि डेनवर के पास टेलर का कोई टापू है। उस टापू की खबर मार्गरेट को जरूर होगी। हमें मार्गरेट से उस टापू के बारे में पूछना चाहिए। संभव है टेलर वहाँ छुपा हुआ हो। लेकिन मार्गरेट कहती है कि टेलर मर चुका है, सुनील बोला, और उसको विदेश मंत्रालय द्वारा इस तथ्य की प्रामाणिक सूचना भी मिल गई है। वह बकवास करती है, सुनील क्रोधित स्वर में बोला। अगर टेलर मर चुका है तो क्या तौफीक इस्माइल, जय सिंह हाकुल और तांग पेई उसके भूत द्वारा मारे गए हैं? क्या मैरी को टेलर के भूत ने सीढ़ियों से धक्का दिया था? मुझे लगता है कि टेलर के इशारे पर ही वह हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि उसका भाई मर चुका है, ताकि हम उसकी तलाश करना बंद कर दें। यह हो सकता है, सुनील ने स्वीकार किया। उससे टेलर के टापू का पता पूछो, फिर हम उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। हार्वर्ड के जरिए सबको मालूम हो जाएगा कि मार्गरेट को हम अपने साथ ले गए हैं। यह बात अगर टेलर को मालूम होगी तो वह अपनी बहन की तलाश में हमारे पीछे जरूर आएगा। फिर हम उसे निपट लेंगे।